नमस्कार दोस्तों, USBRL के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियोस और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। हाजिर हूं अंजीगढ़ से कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए रोचक जानकारियों के साथ, कुछ अहम जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आप जो विजुअल देख रहे हैं ये एंसिलरी वायडक्ट का एरिया है। ये रियासी एंड है और रियासी एंड में आप कंक्रीट का काम होते हुए देख रहे हैं। और ये कंक्रीट का काम जो है एंसिलरी वायडक्ट पे चल रहा है। ये बेरिंग कोर्स का काम है और बेरिंग कोर्स जो एपॉक्सी कोट के बाद का प्रोसेस था वो 40 mm का कंक्रीट यहाँ पे हो रहा है और इसका फिनिशिंग देखते ही बनता है। और इस काम को करने के बाद ये जो है एंसिलरी वायडक्ट ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद अब ट्रैक लेइंग के लिए ये तैयार हो चुका है और देख रहे हैं डे नाइट ये काम जो है वो बहुत ही ज़ोर शोर से चलते हुए यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि अंजीगढ़ को अब हैंड ओवर करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ शटर दोनों साइड में लेफ़्ट राइट में लगे हुए हैं। ये रियासी एंड है और पहले जो देखा वो कटरा एंड था। तो ये मेन जो ब्रिज है उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में ब्लास्ट रिटेनर जो है उसका काम भी पूरा हो चुका है मेन ब्रिज के ऊपर। और एंसिलरी वायडक्ट और सेंट्रल अबैटमेंट के बीच में ही ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, मैं मेन पाइलन के आसपास खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तरफ में जो है इसका काम पूरा हो चुका है। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, एक पीला सा स्ट्रक्चर जो है ब्रिज के बॉटम में, ये हैंगिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रिज मॉनिटरिंग यूनिट है। और इसके टेस्ट एंड ट्रायल की सीरीज में इसका भी अब इसकी टर्न भी आ गई है और इसके टेस्ट एंड ट्रायल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। और इसके ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये 3 यूनिट ब्रिज के बॉटम में इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ट्रैक का काम जो है वो दो स्पैन में पूरा हो चुका है। क्योंकि इस ब्रिज के 3 स्पैन हैं तो इसको मॉनिटरिंग के लिए 3 स्पैन में 3 यूनिट इंस्टॉल किए गए हैं। और इस प्रकार से इसका जो तीनों यूनिट हैं वो रेडी हैं, लेकिन एक यूनिट जो है वो मेन स्पैन का, उसका ट्रैक का लेइंग का काम जो है वो अभी थोड़ा सा बाकी है। तो इसलिए ये जो बाकी के 2 स्पैन का ट्रायल रन और इसका कमीशनिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और ये अभी जो आप करंटली ये यूनिट देख रहे हैं ये MA1 MA2 और MP2 के बीच का स्पैन है। ये पहला स्पैन है रियासी एंड में जिसकी लेंथ जो है वो 70 मीटर है। और इस यूनिट की बात करें तो इसमें 2 सीजर लिफ्ट इंस्टॉल्ड हैं और इसमें एक डीजल जनरेटर जो इसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है वो इंस्टॉल है। और सीजर लिफ्ट की जो एक्सपेंशन हाइट है वो 7 मीटर की है और 7 मीटर हाइट तक ये सीजर लिफ्ट यहाँ पे एक्सपेंड होगी। और ब्रिज के जो टॉप कोड है उस वहाँ तक इस प्रकार से इसको एक्सटेंड करके इसके जो मॉनिटरिंग है वो की जा सकती है। और इसके साथ ये जो यूनिट है ये ट्रैवल करेगा MA2 और MP2 के बीच में, जिसकी लेंथ 70 मीटर जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो ट्रैक आप देख पा रहे हैं ये ट्रैक पे इस प्रकार से ये रन करेगा। और इसको ये गियर्ड मोटर इसका ड्राइव है, 2 किलोवाट की मोटर्स इसमें दोनों एंड में लगी है, लेफ़्ट और राइट में। और उसी के साथ ये उसी की सहायता से ये ट्रैवल करेगा। और ये दूसरा वाला जो ये यूनिट देख पा रहे हैं आप विजुअल में, ये सेकंड स्पैन का यूनिट है और इसका भी ट्रायल रन जो है MP1 मेन पाइलन 1 तक जो है वहाँ तक इसका ट्रायल कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं क्लियरली विजुअल्स में कि इसका ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। और इसका जो कैपेसिटी है 1 टन का कैपेसिटी है, सीजर लिफ्ट का कैपेसिटी जो है वो 300 kg का कैपेसिटी है। तो इसमें जो है वो 4 आदमी एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका मॉनिटरिंग जो है वो बॉटम की तरफ से इसी हैंगिंग प्लेटफॉर्म की मदद से किया जाएगा। और जैसा कि मॉनिटरिंग में आप देख पाएंगे कि क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बोल्ट्स हैं वो जॉइंट्स
यूनिट्स हैं उनके बोल्ट का टॉर्किंग वगैरह जो है उनका जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यूस इस ब्रिज के लिए चाहिए। तो उसी के कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हैंगिंग प्लेटफॉर्म का यूनिट है इसको इंस्टॉल इसमें ब्रिज के बॉटम में किया गया है। और ये दूसरा वाला जो ये स्पैन जो है जो विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं ये 80 मीटर का स्पैन है। और ये इस प्रकार से देखिए इसमें कुछ बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस भी हैं, लिमिट स्विच लगे हैं और इसमें मैग्नेटिक ब्रेक है और ये इसका इमरजेंसी स्विचेस वगैरह हैं। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ऐसे ये ट्रैवल करेगा। और इसकी ट्रैवलिंग की जो स्पीड है वो मैं आपको बता दूं कि ये 1.6 मीटर जो है वो पर मिनट ट्रैवल करेगा। तो इस प्रकार से ये गियर मोटर देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं गियर ड्राइव है, इसको गियर मोटर के साथ ड्राइव मिल रहा है और ये इस ट्रैक के ऊपर इस प्रकार से ट्रैवल कर रहा है। और ये बहुत ही जल्द MP1 तक पहुँचने वाले हैं। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और ताकि इस प्रकार से जो रोमांचित कर देने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और के वीडियो बाकी के अंजीगढ़ के जो कंस्ट्रक्शन के दौरान के वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें और प्लेलिस्ट में जाएं और सारे जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो बोल्ट्स ये देखिए यहाँ पे बोल्ट देखिए कितने सारे हैं। इनको बोल्ट्स को जो है वो मॉनिटर करने के लिए ही इसका मकसद जो हैंगिंग प्लेटफॉर्म है इसका मकसद यही है। और ये ब्रिज के बॉटम में ये ब्रैकेट जो हैं इसी के ऊपर ये ट्रैक जो है वो ले किया गया है और इस ट्रैक के ऊपर ये हैंगिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रैवल करता है। और इस प्रकार से देखिए हम मेन पाइलन तक पहुंच गए हैं 80 मीटर ट्रैवल करके। और ये जो है यहाँ पे इसी प्रकार से अभी इसको यहाँ पे स्टेशन करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि ब्रिज से इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने का जरिया बनेगा। तो वो अभी बनना बाकी है लेकिन इसके कमिश्निंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है ताकि इसको बहुत ही जल्द हैंड ओवर किया जा सके ब्रिज को। और ये चिटपुट काम जो हैं इसके साथ साथ चलते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंजीगढ़ में एक एक एक्टिविटी को सीक्वेंसली ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं ये कटरा एंड में रियासी एंड में इंसुलरी वाइडक्ट वाला एरिया है। और यहाँ पे आपने पहले भी देखा कि ये बेरिंग कोर्स का जो कंक्रीट पोरिंग का काम है वो चल रहा था, लेकिन ये बचा हुआ जो आधा हिस्सा है उसका कंक्रीट पोरिंग का काम करके इंसुलरी वाइडक्ट के ऊपर जो है बेरिंग कोर्स का एपॉक्सी कोट करने के बाद बेरिंग कोर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ आप देखिए ये T2 P2 का एरिया है जहाँ पे टनल एक्सटेंशन का काम है, कट एंड कवर का काम है, उसका आप देख सकते हैं कि स्टील बाइंडिंग का काम जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है। और इसका जो राफ्ट के स्टील बाइंडिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि 1.2 मीटर का जो यहाँ पे कंक्रीट पोरिंग का काम होना है उसके स्टील बाइंडिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब इसमें वर्टिकल्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये 9 मीटर के वर्टिकल्स जो हैं वो ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में लगाए जाएंगे। इसी के साथ इसका टनल का एक्सटेंशन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप पानी का टेम्परेरीली डाइवर्सन किया गया है। ये सारा पानी जो है वो T2 की तरफ से रिसाव हो रहा है T2 टनल के अंदर से। और इस प्रकार से ये जैसे ही ये वर्टिकल्स यहाँ पे वाइंड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट पोरिंग का काम बहुत ही जल्द किया जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों आगे चल के मैं देखिए आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में सीरीज़ में चलती है और एक एक्टिविटी पूरा होने के बाद दूसरी एक्टिविटी को किया जा सकता है उसी सीक्वेंस में,
क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो सवाल करते हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है, ये क्यों। देखिए यहाँ पे जो ये 38 मीटर का एरिया है, 38 मीटर का एंसिलरी वायडक्ट जो का ट्रेंड में है, वहाँ पे स्टील बाइंडिंग का काम हुआ है। और इससे पहले यहाँ पे एपॉक्सी कोट का काम हुआ है। एपॉक्सी कोट होने के बाद जो है, वाटर प्रूफिंग होने के बाद जो है वो यहाँ पे ये स्टील बाइंडिंग करके यहाँ पे बेरिंग कोर्स की कंक्रीट का काम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है एपॉक्सी कोट होने के बाद इस बेरिंग कोर्स का कंक्रीट पोरिंग का काम हो रहा है। इससे ये मेन ब्रिज है, ये एक्सपेंशन जॉइंट वाला एरिया है और उसके बाद ये मेन ब्रिज है। मेन ब्रिज के ऊपर देखिए आप, पहले इसको बेस किया गया है और इसके बाद जो है वो इसके जो एपॉक्सी कोट है उसका काम चल रहा है। और एपॉक्सी कोट के आगे आप देख रहे हैं कि कुछ मशीन्स लगी हुई हैं। ये मशीन जो हैं ये यहाँ पे जो एरोडाइनमिक स्ट्रक्चर हैं उनका इंस्टॉलेशन कर रही हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अगर ये एपॉक्सी कोट नहीं होगा तो बेरिंग कोर्स नहीं होगा, अगर एरोडाइनमिक नहीं लगेगा तो एपॉक्सी कोट नहीं हो पाएगा, और एपॉक्सी कोट करने के बाद एरोडाइनमिक नहीं लग सकता है। इसी प्रकार से ये सारा एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के साथ साथ ही इसको होना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल अबैटमेंट का स्लोप प्रोटेक्शन का एरिया, स्लोप का एरिया है, जहाँ पे कुछ मार्किंग आप देख पा रहे हैं। एक ग्रिड का जैसा मार्किंग है, यहाँ पे जो है कंक्रीट का ग्रिड बनाया जाएगा और इसमें स्टोन पिचिंग का काम इसके बाद किया जाएगा। तो इसका भी काम जो है वो जोर शोर से है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।